सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अजनी सरभम बेशुमार तथा अनंत अतुल्य ज्यों बुलाओ क्यों बुलाया बोली तेरा गौड़ी महला नामा मन रे कहाँ पयो तैं बोरा ऐनस औद घटै नहीं जाने पयो लोभ संग भोला रहाऊ जो तन तैं अपनो कर माने अर सुंदर ग्रह नारी इन में किच तेरो रे नाहं देखो सोच विचारी रतन जन्म अपनो तैं हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमक नाली पयो चरणन स्यों बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया और सगल जग माया मोया निर्भय पद नहीं पावे। परम सम्मानित गुरु रूप साध संगत जी, आप जी सारे बड़े भागी जो गुरमुखो गुरु दरबार में हाजिर करते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बबाड़ियाँ कहानियाँ पुत्र सुपुत्र करेंगे माँ बाप का अनुसार गुरु की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार की सांझ करने तो पहला अपने सुरत को एकाग्र चित करके गुरु चरणों नाल जुड़ो। गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास, हे सच्चे पातशाह साडे सारिਆਂ ते रहमत वरताओ ते नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के सतगुरु जीवन अंदर ढालण दी सद्बुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो आप जी ने जो एक शब्द श्रवण किया नामे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी और ये सारे दीवान उन्होंने समर्पित 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल और एक गौड़ी राग का 8वां शब्द है जिस दे विच सतगुरु जी बख्शिश ते रहमत करते हैं और तकरीबन सारी बाणी मन नूं समझाउण वास्ते है और ये मन एक ऐसा है जिहड़ा समझदा नहीं और ये मन ते विश्वास करना बड़ा औखा है।
मन फुट हर तेरा नहीं विसासा तू मां खुद माता। ये मन नू संबोधन करके अध्यात्मक मार्ग के पंध दी ये यात्रा, और सच सारा जोर मन ते लाया। ये मना तो की कर रहे हैं? आज जो सतगुरु जी कह रहे ने, मन रे कहां भयो तैं बौरा, बौरा पागल, झल्ला बेसमझ, बौरा पागल, झल्ला बेसमझ। और पागल नू, पागल किस नू कहने असल विच? दर असल जिहड़ा चंगे माड़े की पछाण ना रखे, ना खाण का पता, ना पीण का पता, ना उठण बैठण का पता, ना बोलण का पता, यानी कि उसकी समझ जिहड़ी है काम नहीं करती, उन्होंने बौरा, उन्होंने पागल, साडे पंजाबी च उन्होंने शदाई, ये नाम वरते जाते हैं। लेकिन इत्थे सतगुरु जी सानू ये गल की समझाउंदे ने? मन रे अपने मन को संबोधन करते हैं। हुण जे विचारिए कि गुरु तेग बहादुर साहब का मन तो बौरा नहीं सी, पर सानू उन्होंने जाच सिखाई है। और गुरु का काम ही यह है, जिवें अध्यात्म दुनियावी पढ़ाई भी करिए ना, तो पहला बच्चे को कुछ नहीं पता होता की लिखिया तो की अखर है। उन्होंने पहले टीचर ही पढ़ के, गुरु पढ़ के कहता बोल बेटा ऊड़ा ऊठ, या ए फॉर एप्पल, या कै कबूतर। इस तरह सतगुरु भी अपने मन को संबोधन करते सानू समझाते हैं, वो भलिया तू भी ये समझ, मन रे कहां भयो तैं बौरा, बौरा पागल, तेन पता ही नहीं की करना तो की नहीं करना। दरअसल जो जिसनों पता ना होवे की करना किवें करना, यानी समझ काम ना करे, दरअसल उसे का ना ही पागल है। संसारी तौर पर तो बहुत लोग घट पागल होणगे जिन्हां दा दिमाग काम ना करता, और उन्होंने तुसी रोडां ते या सड़क ते अज देखिया ही है कि की खाना ते की नहीं खाना, वो गंद भी खाई जाते हैं। किहो जे कपड़े पाने आ, की नहीं पाना, की बोलना किसी को, की नहीं बोलना, उन्होंने पता ही नहीं। दरअसल वो समझ जिहड़ी आ माइंड, ये दिमाग खत्म है। पर सच संसारी तौर पे तो बहुत लोग घट पागल होणगे, पर निरंकारी तौर पे पूरा पागलों का संसार भरिया। बिन शब्द जग बौरा न अमृत बाणी। दरअसल इस संसार को भी पता नहीं की करना ते की नहीं करना। हुण जिवें संसारी तौर पर असी जिसका दिमाग काम ना करे, सोचन शक्ति खत्म हो जाए, उसनूं डॉक्टर साहबान कहते ये मानसिक बीमार, मानसिक पागल है, इहदा दिमाग काम नहीं करता। ते बाणी ने सानू हदायत दी कि भाई तू करना की है, हे मनुख इस जग ते आया आ, हे जीव तू की लैन आया, करना की है। बाकी तो 84 लाख जूना तो होर भी बहुत ने, और जिहड़ियां असीं कट के आए हैं और समझते भी हैं। और वेदांता की ये गल असीं समझ के भी ना समझ, समझ के भी ना समझ। तो सतगुरु जी कहते मन रे कहां भयो तैं बौरा, वो मना तू बौरा पागल हो गया, शदाई हो गया, तेरा दिमाग काम नहीं करता। जे असीं कहिए सानू पता नहीं
की करना, ते बाणी उसकी हिदायत भी देंदी है। इसे करके तो अस नितनेम दे विच गुरु पातशाह जी ने बड़े चुन चुन के शब्द, चुन चुन के बाणी की हिदायत दी है। कुछ मन नूं गृहस्थी जीवन पूरी बाणी नहीं भी पढ़ सकता, ते नितनेम की तो किते सुनेगा ना। ते नितनेम दी बाणियां च सोदर की बाणी दे विच जिहड़ा शब्द अमूमन सामने आउंदा है कि भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। इस संसार ते आए आ, ये तेनू मनुखा जीवन मिलिया, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये तेनू वास्तविकता तो तेरा चांस जेड़ा है गोबिंद नू मिलन दा। और इत्थे ही नहीं, आप जी दे नाल ये सतसंग दा, ये कथा दा इहो ही लाभ है, गुरुद्वारे आउण दा इहो ही लाभ है। सानू पता पवे असी करना की आ ते कर की रहे हैं, नहीं तो सत्संग दा की लाभ है। अक्सर तो असी आउने जिवें पार्टी च आउने बैठे टॉर दे नाल, खाधा पीता ले सतनाम वाहिगुरू, ओदियां गल्लां सुनियां, ओदे नाल गल्लां कीतियां, चल मेरे भाई। सतसंग दा लाभ ही यह है कि सानू सतसंग दे विचों पता पवे बाणी कहती की है, गुरु कहता की है, ये कथा दे रही, ये कीर्तन दे रही, असी करना की ते कर की रहे हैं। तो जे असी सानू पता भी है फिर भी नहीं कर रहे, साडा दिमाग काम नहीं करता। और ये सच है। सतगुरु जी कह रहे हैं, भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भजो गोबिंद भूल मत जा, मानस जन्म का यही ला। हुण एक तो हुंदा मैनू पता नहीं, वो ठीक है। जो पता होने के बावजूद भी कोई ना कर सके तो कहते ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। तो सतगुरु कहते हे मेरे मना, तू की बौरा हो गया, तो बौरा क्यों होया? और बौरे को कोई पता नहीं की खाना तो की पीना तो की नहीं, क्योंकि असल च ओदी सोचन शक्ति जिहड़ी है, दिमाग है जिहड़ा खत्म हो गया, हिल गया। असी भी संसार तो हिले पे हैं कि सच्चे पातशाह जी ने सच्चे गुरु दी, पूरे गुरु की गल की। सच्चा गुरु, गुरु शब्द, और उस शब्द तो बिना ये जग सारा पागल है। बिन शब्दे जग बौरान। हुण आ विषय विकार ने जिहड़े वो खाण ते पीण की जो गल आउंदी आ कि ये मांस मदरा साडा भोजन है, पर फिर भी टौर ना खाने, ये बिना तो साडी शान नहीं गी। जे साडे घर च ना होवे तो साडा दिमाग ही नहीं ना फिर। और अपने आप च असी जिन्ने उच्चे ते सोचे हाँ, ये बिना साडी शान नहीं गी। हुण पागल बंदा जिन्हें बेचारे नूं पता नहीं कपड़े किस तरह के पाने, किस तरह के नहीं पाने, और अज तो यह फैशन बन गया। और गुरु घर भी और घर भी बाहर भी ना किसी को लज्जा ना शर्म, किस ढंग ना आना, किस ढंग ना बहना, किस ना की गल करनी, की नहीं करनी। और अज के बच्चे बजुर्गों को कहते तुसीं पुराने ख्यालों के तुहानूं पता ही नहींगा, ये नवें युग है। दरअसल ये हिले पए ने। और पिछा आप विचार करिए, सतगुरु जी बार बार इस गल को समझाते हैं। और ये जिहड़ी जीवन है मरण लिखाए मंडल में आए, जिवें अगले पदे च गल की कि हे मेरे मना तू बौरा, ये पागल हो गया है। ऐनस औद घटे नहीं जाने, भयो लोभ संग होरा। साडे अंदर लब लोभ हंकार ये जिहड़े विषय विकार ने इन्होंने जोर पाया, ये करके बल्कि तो हौरा हौरा पंजाबी च कहते ना हौला हल्का कमजोर, तू कमजोर है बल्कि बलवान नहीं गा। और तेरी दिन रात ये उम्र घट रही है। और ये सच है कि जो भी जीव आया
वो परमात्मा नूं पता किन्नी उम्र किहदी आ, पर है वो भी गिनती मिनती दे विच। जे किसी नूं 60 है तो 60 ही आ, ना एक पल वध ते ना एक पल घट। वो वाहिगुरू नूं पता कि किस नूं किन्नी आरबला उस परमात्मा ने दित्ती आ, पर यह सच है, वो निश्चित है, वो निश्चित है। पर दिन दिन तो साडी उम्र घट रही है ना। इसे करके सतगुरु जी कहने लगे, ऐनस औध घटे नहीं जाने भयो लोभ संग हौरा। लोभ, लालच, बस खास करके पागल। हालांकि गुरमुखो इस संसार पे दो तरह के जीव ने, यानी दो तरह के मनुख ने, दो मनुख नहीं दो तरह के। एक वो जेड़े केवल खाण वास्ते जींदे ने, ते एक वो जेड़े जीण वास्ते खांदे ने। एक वो जेड़े खाण वास्ते जींदे ने, बस इधरों आया खा लो, उधरों आया खा लो। उन्होंने चंगा नहीं वेखना, उन्होंने माड़ा नहीं वेखना। पर एक वो जीव ने जेड़े जीण वास्ते खांदे ने, क्योंकि ये जीव शरीर को चलाउणा है ना, क्योंकि खाण तो बिना गल नहीं बननी। बाबा फरीद साहब ने इस चीज़ की अगवाई दी है। साडे शरीर का आधार जेड़ा वो खाना पीना, कि साडे त्रैमण देहरी चले पानी अन्न। इसे ढंग दे नाल मन की खुराक है शब्द। हुण वो शब्द संसारी है या निरंकारी है, ते तन की खुराक है अन्न पानी, वो खाण पीण तक है। अमृत वचन है ना, खाना पीना सोना विसर गया है मरना। बस खाण पीण ची रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। और ये मनुखा जीवन ये सच है, बार बार नहीं मिलना, नहीं मिलना दुर्लभ दे इनू क्या गया। बार बार क्या ये जी दुर्लभ दे है। सतगुरु कहते ऐनस औध घटे नहीं जाने, वो तू जानता नहीं भलिया। ते गुरमुखो जे किसी को समझा भी दईए, कोई मेरे वर्गे नूं कोई काम ना आवे, उन्होंने समझा दिता ते समझ के बावजूद भी ना करे, तो की फिर वो पागल नहीं गा? यानी तो दिमाग काम नहीं करता। गुरु ने सानू समझा भी दिता कि ये तेरा मनुखा जीवन मिलिया गोबिंद नूं मिलण नूं, ते तू किहड़े चक्करां च पिया भलिया? ते फिर भी ना करिए असी, तो फिर असी पागल ना होए। असी मनीए ना मनीए, पर गुरु की नज़र च असी पागल है। जिथे प्रवान होना अपने आप को एक सियाणा, मेरे बारे तो कोई सियाणा ही नहीं गा। तो सतगुरु जी कहने लगे ऐनस औध गड्डे नहीं जाना, भयो लोभ संग होरा। बड़ा होरा हो गया, पर एक भुलेखा हो गया इसमें। और एक भरम भुलेखा जिहड़ा असीं पाल लैंदे आ। सियाणे कहते ने कि रब ना हर एक दे कंन च इक्को ही फूक मारदा, तेरे तो सियाणा कोई नहीं कर। बस और ऐसा भुलेखा हालांकि मारदा नहीं है, ये गल बनाई है। ये साडा एक अपना भरम है। हुण जिवें पागल है वो दूजे नूं पागल कर देगा, वो आप ने वो दूजे नूं पागल कर देगा। इस तरह की एक कहानी आई सी। जवाहरलाल नेहरू सब तो जिहड़े पहले प्रधानमंत्री होए ने, आगरे पागलखाने गए पागलों के नाल हमदर्दी जताउण वास्ते, क्योंकि किसी न किसी चोट के कारण दिमाग ते लग जाती, वो पागल हो जाते, संतुलन बिगड़ जाता। तो पागलखाने के विच हमदर्दी पूछते कि भाई तू कौन, कित्थों आया, तेरा नाम की आ। इस ढंग नाल सारिआं नूं पुछदे एक पागल को पहुंचे जदों बैड ते, तो वो कहता ठीक है मैं अपने बारे दसदा, फिर मैनूं तू दस तू कौन है, जिहड़ा साडे नाल हमदर्दी वरताउण आया, तो तू कौन है। वो बड़ी शानो शौकत नाल कहता मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू मेरा नाम है। कहता बस अगला बैड तेरा ही है। मैं भी अपने आप को संसार का ठेकेदार समझदा सा, जो कुछ करना मैं करदा और मैं ही करना है। और हर कोई अपने आप को प्रधान ही समझदा, भावें वो देश का हो भावें गुरु घर का हो, कि मैं ही जो कुछ करता होर कोई नहीं गा। वो कहता फिर अगला बैड तेरा ही है। तो
क्योंकि ये पागल की निशानियां होमे की, लालच की, हंकार की, वो अपने आप च ही कहता जो कुछ है मैं। ते सतगुरु कहते कि वह भलिया ये तू की कर रहा है, लोभ संग तू अपने आप तू कमजोर हो रहा। तो सतगुरु कहते दिन रात करके तेरी उम्र घटती जा रही है, तो आत्मक तौर पर कमजोर होता जा रहा। ये अंदर भुलेखा, इत्थों तक भुलेखे कढ़े सतगुरां ने साडे। इसे करके कहते ने पूरा सतगुरु जिहड़ा वो भरमगढ़ तोड़दा। असीं भरम पाले हुए ते भरम की आ? भगत साहब जी ने बख्शिश की कि माधो भरम कैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जैहो जैसी मान लिया ना कि आ चीज है, पर ओहो जी है नहीं। तो सतगुरु जी की कहते, जो तन तै अपनो कर मान्यो और सुंदर ग्रह नारी। तो साडी सोचे शक्ति जिहड़ी है ना एक दायरे दे विच है बस। ये तन जिहड़ा ये मेरा, जो तन तै अपनो कर माने हो ये मेरा तन। फिर इसे टन अर ग्रह सुंदर नाल, मेरा महल मेरा घर। इत्थे सतगुरु जी मैं बेनती जरूर करा, एक ग्रह सुंदर नारी, इहदे विच नारी का जिक्र स्त्री, दरअसल ये जीवन साथी। जदों इहो शब्द किते एक औरत वास्ते होएगा, माफ करना अवस्था तो ओदी भी होई है। हुण जिवें एक आदमी अपनी औरत ते मान मेरा साथ निभेगा, और साडी कुछ संस्कृति भी इहो जी कि 7 जन्म, एक जन्म का पता नहीं। और माफ करना एक जन्म की आ कोरोना ने ते नज़ारे विखा दिते, कोई हथ लाउण नूं भी तैयार नहीं, भावें धी है ते भावें पोते आ, साथ कित्थे निभणा। और सतगुरु जी ने तो इन्हां रिश्तेदारां दी गल छड्डो, सतगुरु जी ने तो इत्थों तक गया, ओ भाई तू जाग ले, मन जाग ले, कहां गाफल सोया, तू किहड़ी नींद च सुता पिया है। जो तन संग उपजियो सो भी संग ना हुआ। घट्टो घट कहते ने अमूमन ये विचार कि भाई असी की लैके आए तो की लैके जाना, खाली हथ आए सा खाली हथ जाना नहीं। गुरसवारियो आ 5 भूतक शरीर लैके तो आए सा ना, ये 5 भूतक शरीर साडे नाल आया इस संसार ते जदों आए हैं ते जान लगे कि इनू लैके गया कोई अज तक। अब पिछे वेख लिए बाबा फरीद साहब ने इसे करके देखे, फरीदा किथे टेंडे मापड़ जिन्नी तू जने हो, वो तू अपने मापिया नू वेख ला, वड वडेरिया नू वेख ला कि जिन्हां ने तेनू जम्मिया सी, जिन्हां दे राही तू आया वो तेरे को रहे नहीं, वो भी चल बस। तो इत्थों तक धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, ये भुलेखा सानू साडा तन, साडा घर परिवार, मेरी पावर, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा धी, मेरा पुत, बहुत ऐसे हंकार पाले ने, पर कोई किसी का साथ नहीं देता। जो तन उपजे संग सो भी संग ना हुआ। ये तन भी साथ नहीं जाना, आपो अपनी रवायत और मर्यादा के मुताबिक किसी ने फूक देना, किसी ने दफना देना, इस तो वध कुछ भी नहीं। ये मिट्टी की ढेरी, मिट्टी मिट्टी दे विच रल जानी है। ते जाना की है, जानिया ने साडे कर्म, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म अधूर। साडे चंगे कर्म, साडे माड़े कर्म इस आत्मा दे नाल जाने हैं। उत्थे फिर इन्हां कर्मां दा सदका जिहड़े असीं इत्थे दावे कर रहे एक दूसरे कि मैं चंगा, मैं सच्चा सुच्चा, मैं नहीं झूठ बोलदा, लोकी बोलदे ने, मैनूं नहीं झूठ दी आदत, लोकां नूं निंदिया दी आदत है, मैनूं नहीं, मैं तो बड़ा सच्चा सुच्चा है। और सजना कच्च पकाई उत्थे पाई, इत्थे बड़ियां डींगा मार ला, भावें मेरे वर्गा जो मर्जी कहता फिरे।
पर तेरे सच्चे दा तेरा पक्के दा उथे पवेगा जिथे कर्मी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਦਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਅਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਨमें कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारे। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦੱਸਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨमें किछ तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारी। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਭਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ। ਹੀਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭੂਆ। ਬਸ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੱਸਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਸੋਠ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰਦਾਰ ਹੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਕਦਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਿਮਕ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ, ਬਿਰਥਾ ਔਦ ਸਿਰਾਨੀ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਕ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਉ। ਚਰਨ ਕੀ? ਗੁਰੂ का शब्द, गुरु का शब्द, गुरु के चरण। उन्होंने लीन नहीं होया, बिरथा औद सिरानी। तू अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा। अखीर दे विच जिहड़ी गल कही,
और इस जीव के अंदर की जिहड़ी खोज है, वो खोज असल च की ते सतगुर की कहंदे ने अखीर च, कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै। दरअसल असी जिन्होंने सुख समझिया सी उन्हां च सुख नहीं, जिन्होंने असी सुख समझिया इहो ते भुलेखा। सदीवी सुख उस राम नाम दे विच, जो सुख को चाहे सदा। गुरु तेग बहादुर साहब भी श्लोकां च आपां गायन करते, रोज ही करते हैं। रोज करन तो मुराद ये कि अज नहीं समझ आई कल आ जाए, कल नहीं आई परसों आ जाए, पर यह ना होवे साडी ते इहो जी अवस्था बनी पई है। दास ने शायद पहला भी आप जी ने छोटी जी गाथा सुनाई है कि तोते सी ते तोतियां नूं किसी सियाणे ने कहा, तोते अज फलानी जगह ते ना जाओ, मैनू पता लगा उत्थे एक शिकारी आएगा, दाना पाएगा, जाल विछाएगा, तुसी ना खाओ। क्यों? जे उत्थे जाओगे जाल दे विच फस जाओगे तो गुलाम हो जाओगे। वो साडे वर्गे तोते कहंदे भुल ना जाइए कि शिकारी आएगा, दाना पाएगा, जाल विछाएगा, नहीं खाना। तो होया कि विध मुताबक शिकारी भी आया, दाना भी पाया, जाल भी विछाया, ते नाले खा रहे आ ते नाले गा रहे आ। साडी भी वही हाल है, असी नाले गा रहे हैं ते नाले उसे मोह जाल दे विच फसे पए आ। ते सुख कित्थों मिलूगा? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अपने अपने हिरदे नूं पूछो कि असी वास्तव में राम की शरण लई आ, असी गुरु की आज्ञा च आ रहे हैं। जे नहीं आ रहे तो सुख भी नहीं जो मिलना, पर यह सच है। सतगुर कहते कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। जे राम दे नाम दे गुण गाते ने, गोबिंद दे गुण गाए ने, तो फिर तो सुख किसी नूं जिसने भी गाए ने उन्होंने मिलेगा, उन्होंने मिलेगा, उन्होंने मिलेगा। उन्होंने कोई रोकण वाला नहीं दुनिया ते जिसने गाए नहीं उन्होंने कोई सुख देने वाला नहीं। ये भटकना ये जूना की बनी रहनी है, सदीवी सुख बिल्कुल नहीं मिलना, पर यह सच। सतगुर कहते कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोया, निर्भय पद नहीं पावे। वो तो बल्कि जे गुण नहीं गाए और माने होर सगल जग माया, वो सारी जग की जिहड़ी माया है उहदे विच मोया पिया है, जकड़िया पिया है, चंगे माड़े की परख ही नहीं हो रही। तो कहते निर्भय पद नहीं पावे। उन्होंने निर्भय पद, उच्ची अवस्था, आत्मक आनंद, खेड़ा तुरिया अवस्था, अबे पद, सहज अवस्था वो बिल्कुल नहीं मिलनी, वो भटकना चाहिए। तो गुरु कृपा करे, धन गुरु तेग बहादुर साहब कृपा करो, असी भुलण अंदर हैं। और यह सच तुहाडा वाक है गुरु अर्जन साहब, भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करता। असी भुले पे सच्चे पातशाह, सानू मार्ग ते पाओ, सानू रस्ते ते पाओ, सानू सदबुद्धि दो कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। दर अज संगत दी चोली, दास दी चोली सतगुरु, ये सेवा, ये सिमरन, ये नाम दियां असीसां पाओ, ताकि साडा भी ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो सकन। वो अगलियां विचारां अगले दीवाना च सांझी करांगे। अज दी इतनी विचार प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा गुर कबीर साज जी। वाहिगुरू।